पक्ष तो कांग्रेस का है कि कांग्रेस किस तरह से लड़ रही है, किस तरह से चुनाव में अपने को पोजीशन कर रही है। दूसरा पक्ष ये है कि मोदी एंड कंपनी है जो चुनाव को बहुत एग्रेसिवली लड़ती है। यानी यूपी का चुनाव खत्म किया और अगले दिन यहाँ रोड शो के लिए प्रधानमंत्री चले आए। तो एक उनकी स्ट्रेटजी है और ये उनकी स्ट्रेटजी का ये भी हिस्सा रहा है कि कैसे दूसरी पार्टियों के जो भी महत्वपूर्ण नेता हैं, चेहरे हैं, उनको तोड़कर और भी कमजोर किया जाए और अपने लिए रास्ता आसान किया जाए। तो क्या हार्दिक पटेल का टूटना, तोड़ा जाना, आप इसे पहली बात तो तोड़ा जाना मानते हैं या टूटना मानते हैं? दूसरा ये कि इसका क्या बीजेपी को क्या फायदा मिल सकता है? मुकेश जी, मैं इसको बिल्कुल तोड़ा जाना नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि हार्दिक पटेल ने जो अपनी हद से ज्यादा की जो उनकी महत्वाकांक्षा है और हद से ज्यादा वो अपने आप को कुछ समझते हैं, ये शायद इसी चीज का नतीजा है कि उन्होंने ये कुछ अभी की बात नहीं है। ये जो चल रहा था पर्दे के पीछे वाला मामला, ये पिछले 1-1.5 साल से चल रहा था। और जो बोला था, जो आयोजन था वो ये था कि लेकिन मयूर हार्दिक भाई, पटेल जो जो है चिट्ठी लिखी है हार्दिक ने, उसकी भाषा, उसका कंटेंट आप देखें तो ऐसा लगता है कि वही जो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये तो बीजेपी के दफ्तर में लिखाया गया पत्र है, ऐसा लगता है। और फिर मैं 9 वही कह मई रहा हूँ। को एक केस भी हटाया गया उनके ऊपर से। जी, मैं बिल्कुल वही चीज मैं जोड़ने वाला था। देखिए, ये 1-1.5 साल से चल रहा है। वैसे वैसे जहां तक मेरी समझ है और मेरी जानकारी है और मैंने जिस तरह से कवर किया है पूरे आंदोलन को, उसके बाद लगातार चीजों को, मेरी ये बिल्कुल जानकारी में रहा है। मेरे पास सबूत अगर मांगोगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जानकारी, आप जानते हैं, कुछ चीज हमको पता होती है, हम उसके प्रूफ दे नहीं सकते। तो मुझे जहां तक समझ है और जानकारी, वो समझिए कि जब से वो जेल में थे और जेल के बाहर आए, उससे पहले की अगर बात करूंगी, तब से जो है वो बहुत बड़े भाजपा के नेता के इशारे पे वो काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल मेरा मानना है और मेरे पास सिर्फ इसके प्रूफ नहीं है, अदरवाइज मेरे पास जानकारी पूछता है वो कर रहे हैं। और जैसे उनको दिशा निर्देश मिलता है उसी आधार पर वो काम करते हैं। आनंदीबेन की सरकार थी और आनंदीबेन की सरकार को कैसे भी करके उनको वही जो भाजपा के बड़े नेता है उनको डिस्टर्ब करना था, और हार्दिक पटेल का उन्होंने अच्छी तरह से उपयोग किया। अभी की जो रणनीति थी, जो पिछले 1-1.5 साल से जो बनाई जा रही थी, वो ये थी कि ये अगर 10-12 लोगों को लेके आ जाए जो विधायक हों कांग्रेस के, तो कुछ बड़ी एक डील भी हुई थी। तो ये कोशिश में थे पिछले करीबन 3-4 महीने से। प्रमुख प्रत्यक्ष तौर पे तो वो 2 महीने 2.5 महीने पहले आए, जब उन्होंने पहली बार गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ऑफिस में उन्होंने प्रेस की, पहली प्रेस 2 महीने पहले की बात है। लेकिन वो पहले से चल रहा था। लेकिन मामला ये हो गया मुकेश जी कि वो हो नहीं पाया। इनके इनके बनाए हुए जो है, पास के ही जो विधायक हैं, जो ललित बसोया है या ललित कगथरा है या डॉक्टर किरीट पटेल है, डॉक्टर आशा पटेल तो अब नहीं रही, पर ये सब लोग जो थे उनको, और साथ में कुछ और असंतुष्टों को लेके जाने की बात थी, वो हो नहीं पाया। इसलिए ये थोड़ा डिले हुआ और फिर वो असमंजस में रहे, क्योंकि जिस तरह से जो बात हुई थी वो पूरी होती हुई भाजपा की ओर से नजर नहीं आ रही थी। पर उस दौरान हार्दिक पटेल ने उस तरह का उतना विद्रोह तो कर दिया था प्रमुख तौर पे, कि कांग्रेस भी इस चीज को समझ चुकी थी। तो ना फिर राहुल गांधी जिनसे उनकी सीधी बात होती थी, ना फिर उनकी वो बात होना बंद हो गया। कांग्रेस के दूसरे जो वरीय लोग थे उनसे बात होनी उनकी बंद हो गई, उन लोगों ने उनको भाव देना बंद कर दिया। और उसी तर्ज पर प्रदेश नेतृत्व ने भी, क्योंकि आप अगर कार्यकारी अध्यक्ष है, 5 साल से आप बैठे हैं, तो आपने पार्टी को मजबूत करने के लिए कौन सा काम किया 5 साल में? 2 साल में कोरोना का इतना बड़ा भीषण काल गया, आपने कांग्रेस के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते गुजरात में क्या काम किया? अब ये कहते हैं कि मुझे छूट नहीं मिली। अब जब आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं तो आप तो संगठन को निर्देश दे सकते हैं ना, आपने क्यों नहीं दिया? तो ये सब मुद्दे जो हैं, कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह से उसको देखा, और अब तब तक वो हद पार कर चुके थे। वो, उनको पता था कि अब पीछे अब वापसी नहीं हो पाएगी। तो ये जो छोड़ा है उन्होंने, वो एक तरह की उनकी मजबूरी है। हो सकता है थोड़ा बहुत उनको लाभ मिल जाए भाजपा की ओर से, अदर देन दी पॉलिटिकल बेनिफिट्स। पर उनका अब भाजपा में जाना वो उनकी मजबूरी है, या तो उनको अपने अस्तित्व का संघर्ष बनाए रखने के लिए वो शायद जाए। जी, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आज नितिन पटेल ने जो निवेदन दिया है, अगर आप सबने सुना हो,
नितिन पटेल जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, बड़ी बड़ी कड़वी और तीखी भाषा में उन्होंने आज बताया है कि ये गद्दार है, ये ट्रेटर है समाज का, और इसकी कोई अहमियत है ही नहीं। और इसको तो लोगों को, जैसे धीमन भाई अभी कह रहे थे, वो भी उनकी बात एक सही है कि अब वो नाम इतना बड़ा नहीं रहा है जिसकी जितनी हो रही उतनी चर्चा हो सकता था कि 2017-18 तक वो एक नाम था इतना बड़ा, और उसकी एक इम्पैक्ट भी थी, और उसके अगर उस नाम की चर्चा ना हो तो कुछ रिपरकशन भी हो सकते थे, लेकिन अब वो नहीं है। अब हम कर रहे हैं क्योंकि आज की घटना है, आप समझ रहे हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं कि आज की घटना है, और कार्यकारी अध्यक्ष हैं और उन्होंने छोड़ा है, तो फिर वो बातचीत करना भी बनता है। पर वो अब कुछ, मुझे नहीं लगता है, मैंने आज ही अपने कार्यक्रम में कहा है कि मुझे जो लगता है उनका भविष्य ये साल के अंत तक जो है वो जीरो मुझे दिखाई देता है। उसके बाद शायद ही कहीं अगर हमको और आपको सुनने को मिले ये नाम, तो चमत्कार भी होगा और आश्चर्य भी होगा। और कुल्हाड़ी पे पैर जो है उन्होंने अपने आप खुद जाके मारा हुआ है। इससे ज्यादा अब इनका औचित्य गुजरात के पॉलिटिक्स में मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ बना रहे। और भाजपा भी नहीं चाहेगी। लेकिन राजनीति में किसी भी व्यक्ति को इस तरह से खारिज भी नहीं किया जा सकता है, और अगर इस मोड़ तक पहुंचे हैं, समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा मैंने हिम्मत करके ये कहा है, क्योंकि मैं कुछ चीजें जो जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, बड़ा क्लोजली देख रहा हूँ चीजों को, तो इसलिए थोड़ी हिम्मत करके मैं बोल गया हूँ। अदरवाइज आपकी बात सही है, नहीं बोलना है।